name of chapter is many leaves. Okay students, so in this chapter we will learn about the parts of a leaf, types of leaves and their uses. तो आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम चैप्टर के बारे में, क्या है चैप्टर किसके बारे में है? लीफ के बारे में। तो हम चैप्टर के लीफ में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ एंड देयर यूजेस, मीन्स लीव्स के क्या क्या यूजेस होते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इनके पार्ट्स को क्या क्या कहते हैं, और क्या पढ़ेंगे कि हमारी जो लीफ होती है उसके कितने टाइप्स होते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, सो शैल वी स्टार्ट नाउ? सो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर एंड दे आर नोन एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। देखिए स्टूडेंट्स, हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? लीफ देखते हैं ना। हम कहीं भी जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, हम कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं तो ऑन द वे क्या देखते हैं? हमारी जो रोड होती है उनके साइड में क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं ना। तो उस पर हम क्या देखते हैं? प्लांट्स पर लीव्स देखते हैं। क्या देखते हैं हम? लीव्स देखते हैं। ओके, तो सभी को पता है लीव्स, आपने सभी ने देखा हुआ है लीव्स क्या होती हैं, और आपको पता है लीफ का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। ओके, और आपको पता है, डू यू नो अ लीफ हैज़ वेरियस पार्ट्स। लीफ के क्या होते हैं बच्चों? वेरियस पार्ट्स होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे हम लोगों के बॉडी पार्ट्स होते हैं ऐसे ही लीफ के भी क्या होते हैं? बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ओके, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? आईज, नोज, ईयर, लिप्स, है ना, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के। ऐसे ही स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारी लीफ जो होती है इसके भी पार्ट्स होते हैं, इसके भी बॉडी पार्ट्स होते हैं। उनके पार्ट्स को हम क्या क्या कहते हैं, तो आज हम इस चैप्टर में यही क्लियर करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सभी को समझ आ रहा है? पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ लीफ। ओके, इन जनरल ऑल लीव्स हैव द फॉलोइंग पार्ट्स। जो हमारी ये लीफ होती है इसके क्या होते हैं? फॉलोइंग, मतलब बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि देखिए ये क्या है? व्हाट इज दिस? लीफ। इसमें देखो लीफ ब्लेड भी होता है। इसका एक बॉडी पार्ट का नेम क्या होता है? लीफ ब्लेड। सेकंड इज मिड वेन, थर्ड इज साइड वेन्स, फोर्थ इज स्टोमेटा एंड सिक्स्थ इज स्टॉक। और क्या होता है? लीफ एपेक्स और पेटियोल। इतने सारे पार्ट्स होते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये लीव्स के सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन बेटा हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से पार्ट वो होते हैं लीफ के अंदर? ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि ये सारे पार्ट्स होते हैं, लीफ ब्लेड, मिड वेन, साइड वेन्स, स्टोमेटा, स्टॉक, पेटियोल, लीफ अपेक्स, लैमिना, ये तो हमें पता है। लेकिन अब मैं आपको इसको अच्छे से डिफाइन करूँगी कि कौन कौन सा पार्ट हमारा लीफ में होता है। इज दैट क्लियर? सो नाउ लिसन टू मी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी। तो व्हाट इज दिस? लीफ। दिस इज लीफ। डू यू नो व्हाट इज लीफ ब्लेड? लीफ ब्लेड क्या होता है? देखिए बताइए, लीफ ब्लेड क्या होते हैं? मैम लीफ ब्लेड, दिस इज लीफ ब्लेड। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं इनको? लीफ ब्लेड। इन्हें हम क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। और इन्हें हम, पता है आपको क्या कहते हैं? साइड वेन्स भी कहते हैं। इनको हम साइड वेन्स और लीफ ब्लेड भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट इज साइड वेन्स। अब देखिए साइड वेन्स क्या होती हैं? ये जो देखिए बच्चों बिल्कुल छोटी छोटी, यहाँ पर बिल्कुल नैरो नैरो, ये क्या हैं? इनको हम साइड वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड वेन्स। और ये जो लाइन होती है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं मिड वेन। क्या कहते हैं? मिड वेन। क्या कहते हैं इसको? व्हाट इज दिस? मिड वेन। ये रहा, यहाँ से और अच्छे से क्लियर होगा। ये होता है हमारा मिड वेन। और ये क्या होती हैं? साइड वेन। और ये क्या होती हैं? मिड साइड। ये वाली बेटा, ये लीफ ब्लेड। ओके, और आप मुझे बताइए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टॉक। इसको बेटा हम स्टॉक भी कहते हैं और इसको हम पेटियोल भी कहते हैं। व्हाट इज दिस? स्टॉक। यस, स्टॉक एंड पेटियोल, देयर आर टू नेम्स ऑफ दिस प्लेस। ओके, तो और अब हमारा ये जो पार्ट होता है बच्चों, ये जो इसकी पीक होती है ना, चोंच जो होती है, इसकी बीक सी जो होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों हम लीफ अपेक्स। क्या बोलते हैं इसको? लीफ अपेक्स। इज दैट क्लियर? तो दिस इज मिड वेन, दिस इज साइड वेन, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको लैमिना कहते हैं। और यस, लैमिना, ये वाला जो पार्ट होता है इसको लैमिना कहते हैं। और यहाँ पर ये इसके जो ये होता है, ये वाला, ये बिल्कुल ये जो साइड होता है, इसको, हाँ, इसको हम क्या कहते हैं? मार्जिन। क्या कहते हैं? मार्जिन। दिस इज मार्जिन।
और इसको हम कहते हैं लैमिना. इज दैट क्लियर? एंड दिस इज Stalk and petiole. stalk and petiole. And what is this? Melon. Leaf apex. Leaf apex. What do we call this? Apex. Leaf Apex. leaf Apex. apex. And beta, what is this? Stalk. Stalk. And tell me beta, what is this? Midvein. Mid vein. And beta, what is this? Side vein. Side veins. And beta, what is lamina? Ma'am, lamina. Yes, yes, this is lamina. Okay, is that clear? Where is petiole? Now you will tell where is petiole. petiole कौन सा है इसमें, बताइए आप मेरे को. पूरी लीफ में petiole कौन सा है? No बेटा. Who will tell what is petiole? Yes, tell me. Ma'am, stalk. Stalk and petiole both Ma'am, are same. same. Very good. तो is that clear? Petiole ma'am same होते हैं. हाँ जी, तो क्लियर हुआ. अब एक होता है बच्चों इसमें स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होता है बच्चों? स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं. हाँ, Small. जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. इन्हें हम, लिसन टू मी, इन्हें हम किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से. तो इनसे हम देख सकते हैं. वो क्या करते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो बार बार ओपन होते हैं और उनसे क्या होता है? वो क्या करते हैं? उससे गैसेस एक्सचेंज करते हैं. जैसे कि वो कौन सी गैस इनहेल करते हैं, कौन सी गैस लेते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड. और वो कौन सी एक्सेल करते हैं? किसके लिए करते हैं ऑक्सीजन? हम ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए. वो क्या एक्सेल करते हैं? ऑक्सीजन. और वो इनहेल क्या करते हैं? लीफ कार्बन डाइऑक्साइड. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये जो हमारी लीफ होती है इसका कलर ग्रीन क्यों होता है? पहले मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? इससे आपको पहले पता चल जाएगा. देखिए, जो हमारी ये लीफ होती है इसका कलर ग्रीन इसलिए होता है बच्चों, इसमें एक बहुत ही ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल. क्या कहते हैं उसे हम? क्लोरोफिल. इसकी वजह से हमारी जो लीफ होती है उसका कलर क्या होता है बच्चों? ग्रीन होता है. तो क्या, कौन सा सब्सटेंस होता है हमारी लीफ में? क्लोरोफिल. जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी लीफ का कलर ग्रीन होता है. तो इज दैट क्लियर अबाउट लीफ? तो आज आपने क्या सीखा अभी? पार्ट्स ऑफ लीफ. तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? टेल मी वन. यस, एंड स्टोमेटा, स्टॉक, पेटियोल और लैमिना, लीफ ब्लेड, मिडवेन और साइड वेन्स. तो इज दैट क्लियर? सभी को अच्छे से समझ आया? गुड. शेप एंड कलर ऑफ लीव्स. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अभी हमने किसके बारे में सीखा था? पार्ट्स ऑफ अ लीफ. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट साइज एंड शेप. ओके, चलिए. इफ़ यू लुक एट द लीव्स अराउंड यू इन अ पार्क और अ गार्डन. अच्छा बच्चों, जब आप अपने पार्क में या गार्डन में चारों तरफ क्या देखते हैं? हम लीव्स देखते हैं. तो यू विल रियलाइज दैट लीव्स डिफर इन फॉलोइंग वेज. क्या आपको लगता है कि सारी जो लीव्स होती हैं सब सेम साइज़ की होती हैं? नो ना, सब अलग अलग, डिफरेंट साइज होते हैं उनके, डिफरेंट कलर्स होते हैं और डिफरेंट उनकी शेप्स होती हैं. ओके, देखा है ना आपने? और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? आप देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कलर. मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर. देखिए स्टूडेंट, जितनी भी लीव्स होती हैं मोस्टली किस कलर की होती हैं? ग्रीन कलर की. हम जितनी भी यहाँ पर हमारे पास लीव्स रखी हुई हैं वो किस कलर की हैं? ग्रीन कलर की हैं. और हम जब पार्क में या गार्डन में या हम कहीं रोड पर जाते हैं तो हम किस कलर की लीव ज़्यादा देखते हैं? ग्रीन कलर की देखते हो ना आप लोग? यस. द ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ कलरिंग पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि हमारा ये जो लीफ का कलर होता है ग्रीन क्यों होता है? नो बेटा, क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन रहती हैं. वेरी गुड. सम लीव्स ऑल्सो हैव डिफरेंट कलर्स लाइक येलो, रेड, पर्पल, etc.
बेटा कुछ लीव्स ऐसी भी होती हैं जो डिफरेंट कलर्स की होती हैं, कुछ येलो कलर की होती हैं, कुछ रेड, कुछ पर्पल और ईटीसी, मतलब बहुत सारे कलर्स की लीव्स हो सकती हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्पेशल कलर्ड पिगमेंट दैट गिव देम द कलर। उनके अंदर क्या होता है, स्पेशल कलर्ड पिगमेंट होते हैं। जैसे ग्रीन कलर की लीफ में क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और वो जो होती हैं अदर लीव्स जो होती हैं उनमें अलग कलर का क्या होता है, पिगमेंट होता है। इज दैट क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल मैपल लीव्स आर रेड। देखिए एक मैपल लीफ होती है, उसकी शेप मैं आपको दिखा देती हूँ। मैपल लीफ जो होती है वो इस शेप की होती है। ये मैपल लीफ नहीं है, लेकिन ये इसकी शेप देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो बुक में, दिस इज मैपल लीफ। ठीक है, ये किस कलर की होती है, मोस्टली रेड कलर की होती है, पर सीजन के अकॉर्डिंग ये ग्रीन होती है। हाँ जी। तो ये देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इससे सिमिलर है, मिलती जुलती है, तो इसलिए मैं आपको ऐसा दिखा रही हूँ। वो ऐसी होती है मैपल लीफ, लेकिन ये मैपल लीफ नहीं है, इससे थोड़ा सा मैच है। ठीक है, ओके। तो ये किस कलर की होती है, रेड। क्रोटॉन लीव्स आर येलो एंड ग्रीन। जो क्रोटॉन लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं बच्चों, येलो और ग्रीन कलर की होती हैं। बट सम लीव्स चेंज देयर कलर विद द चेंज ऑफ सीजन। लेकिन बच्चों कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो सीजन के अकॉर्डिंग अपने कलर को क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो आपको समझ आया कलर के बारे में भी? अब हम बात करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शेप। अब देखिए जितनी भी हम लीव्स देखते हैं अपने चारों तरफ, क्या उनकी सभी की शेप सेम होती है? नो ना। देखो जैसे ये जो लीफ है हमारी, ये कैसी है, बिग है, और ये कैसी है, राउंड शेप में है। देख रहे हैं ना, इसका साइज देखिए। और ये किस शेप में है, ये हमारी ट्रायंगुलर शेप में है, ये ट्रायंगुलर शेप में है। दिख रहे हो ना आप, ट्रायंगल शेप, ट्रायंगल लग रहा है ना देखने में, तो ये ट्रायंगुलर शेप की है, और ये हमारी राउंड शेप में है। और ये देखो आप देख सकते हैं ये हार्ट शेप में है, देख रहे हो ना आप लोग, ये हार्ट शेप में है। और ये हमारी कैसी है, लॉन्ग है ना, और ये देखो कितनी लॉन्ग है। तो इस तरह से, हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जितनी भी हमारी लीफ हैं उनके कलर्स तो सेम हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइजेस हमारे क्या हैं, अलग अलग हैं। सबके शेप्स और साइज अलग अलग हैं। Like this and this मैम। चलिए, और ये देखो आप देख सकते हैं ब्रॉड लीफ है, चौड़ी है ना ये लीफ, तो है ना, कुछ राउंड शेप में होती हैं, कुछ ट्रायंगुलर शेप में होती हैं, कुछ हार्ट शेप में होती हैं, कुछ नैरो में मतलब पतली होती हैं और लॉन्ग होती हैं। इस तरह की शेप हमारे पास हो सकती हैं। यस, अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं। जैसे कि अब मुझे ये बताइएगा, ट्रायंगुलर शेप की कौन सी लीफ आपको यहाँ नज़र आ रही है? ओके ओके, सिट डाउन प्लीज, टेल मी। यस, व्हाट इज दिस? ट्रायंगुलर। देखो ये है हमारी कौन सी लीफ है, आप बता सकते हैं? ट्रायंगुलर लीफ। शेप तो आप बता रहे हैं सही, लेकिन आपको ये पता है कौन सी लीफ होती है, कौन से ट्री की लीफ है? दिस इज पीपल ट्री लीफ। इसको क्या बोलते हैं? पीपल लीफ। ये पीपल लीफ है, और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है बच्चों? ट्रायंगुलर शेप। कैसी होती है? Like this। यस, तो इसकी कैसी शेप होती है? ट्रायंगुलर शेप में। अब देखिए बच्चों, कुछ जो लीफ होती हैं थॉर्नी होती हैं, मतलब कांटेदार होती हैं। जैसे कि डेजर्ट में आपने देखा होगा, वहाँ पर कैक्टस होता है, या फिर हमारे यहाँ पर एक एलोवेरा जो होता है उसकी भी जो लीफ होती हैं वो कैसी होती है? थॉर्नी होती है। साइड में आपने देखा है ना, थॉर्न लगे होते हैं, है ना, कांटेदार होती हैं ये। कौन सी लीफ? हाँ जी, अभी बताती हूँ मैं। तो ये होती हैं हमारी क्या, ये हमारी थॉर्नी लीव्स। इज दैट क्लियर? अब हमारी कुछ राउंड शेप में भी लीफ होती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। यस, इसकी जो शेप है वो कैसी है? कुछ राउंड शेप में है। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ हमारी जो शेप होती है वो इस टाइप की होती है, निडल लाइक लीफ। ये कैसी है? ये निडल की तरह है, सुई की तरह है। इसकी क्या शेप कैसी है? इसकी निडल की तरह, सुई की तरह चुभती है ये। और आपने देखा होगा एक पाइन ट्री होता है, पाइन ट्री की जो लीफ होती हैं वो कैसी होती हैं? निडल वाली होती हैं। लेकिन ये पाइन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इसकी जो शेप है वो कैसी है? निडल, सुई की तरह है। ओके, जैसे ये हैं और ये हैं, तो ये कैसी शेप है? निडल लाइक लीफ। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको बताती हूँ, ये होती है हमारी लॉन्ग लीफ। कैसी होती है बच्चों? लॉन्ग लीफ। नहीं बेटा, ये वो वाली नहीं है, यूकलिप्टस नहीं है ये, लेकिन ये क्या है, लॉन्ग लीफ में आती है, और ये लॉन्ग लीफ इसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट होती है हमारी बच्चों पिचर शेप्ड लीफ। पिचर शेप्ड लीफ कैसी होती है? वो पिचर की तरह, जैसे घड़ा होता है ना हमारा, उसकी तरह होती है, और उसको कहते हैं हम पिचर प्लांट लीफ। इज दैट क्लियर? सभी को समझ आया?
सम लीव्स आर स्मॉल, सम आर बिग एंड सम आर वेरी लॉन्ग। तो आपने देखा होगा कुछ लीव्स कैसी होती हैं, कुछ लीव्स स्मॉल होती हैं, कुछ बिग होती हैं और कुछ बहुत ही लॉन्ग होती हैं। अब जैसे कि कुछ स्मॉल लीव्स होती हैं, जैसे ये छोटी छोटी लीव्स हैं हमारे पास। वन सेकेंड बेटा। यस, जैसे ये छोटी लीफ हैं, ये स्मॉल लीफ होती हैं। यस, ये स्मॉल लीव्स में आती हैं, ठीक है। और हमारी बिग लीव्स कौन सी होती हैं? बिग लीव्स, हाँ, जैसे ये बिग लीफ है हमारी, हाँ, ये बनाना लीफ है। देखो आपको मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। ये बनाना लीफ है, ये क्या होती है हमारी बच्चों? बनाना लीफ होती है। ये हमारी कैसी है? लॉन्ग लीफ होती है। ये बिग लीफ है। हाँ, ये लॉन्ग लीफ, हाँ, लॉन्ग लीफ भी इसको कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही लंबी होती है और इसे हम क्या कहते हैं? बनाना लीफ कहते हैं। ओके। और हमारी जो मिंट लीफ होती है, आपने मिंट कभी देखा है बच्चों? यस मैम। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मिंट लीफ। देखिए ये होती है हमारी मिंट लीफ। ये हमारी स्मॉल होती है बहुत। इसे हम क्या कहते हैं? पुदीना लीफ। क्या कहते हैं इसे हम? पुदीना लीफ। इसे मिंट लीफ कहते हैं और पुदीना लीफ। इससे ये स्मॉल होती है और इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू होती है। और ये क्या कहलाती है? ये किचन लीफ कहलाती है क्योंकि हमारी मदर इसे किचन में बहुत यूज़ करती हैं। क्यों यूज़ करती हैं? इससे चटनी बनती है। तो ये कौन सी लीफ होती है? मिंट लीफ। पुदीना लीफ मतलब स्मॉल होती है, बहुत ही प्यारी। इसमें इसकी जो खुशबू होती है बहुत ही अच्छी होती है और इससे हमारी मदर क्या बनाती हैं? चटनी बनाती हैं। ओके। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ लीव्स। हम लीव्स की बात कर रहे हैं ना। नंबर ऑफ लीव्स वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। अब बनाना ट्री हैज़ अ फ्यू बिग लीव्स। जो बनाना ट्री होता है उसमें क्या होती हैं? बहुत ही लॉन्ग लीव्स होती हैं। जैसे आपने देखा ना, मैंने आपको दिखाया। ये कौन सी, हाँ, ये कौन सी लीफ है हमारी? बनाना लीफ है ये हमारी। ओके, तो इज़ दैट क्लियर? तो अब हम बात करेंगे स्मेल। अब जो हमारी स्मेल होती है, कुछ लीफ की ऐसी स्मेल होती है, सम लीव्स हैव अ यूनिक सेंट। कुछ लीफ जो होती हैं उनमें यूनिक, बहुत ही प्यारा, एकदम इतनी प्यारी खुशबू आती है, उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। द लीव्स ऑफ मिंट, कोरिएंडर एंड तुलसी कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर सेंट। जो लीव्स होती हैं, जैसे मिंट होता है, पुदीना होता है, अभी मैंने आपको दिखाया था ना, पुदीना। और मैं आपको एक और बताती हूँ, ये है हमारी कौन सी? कोरिएंडर लीफ। इसे क्या कहते हैं? धनिया लीफ। ये है हमारी मिंट लीफ, ये है हमारी कोरिएंडर लीफ। मीन्स ये पुदीना लीफ और ये धनिया लीफ। और एक और मैं दिखाती हूँ आपको बच्चों, तुलसी लीफ। ये है हमारी तुलसी लीफ। हाँ, ये होती है हमारी तुलसी लीफ। पता है बच्चों आपको इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम किचन लीफ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किचन में हमारा खाना बनाने का काम करती हैं। जैसे कि हमारी मदर इन्हें किचन में बहुत यूज़ करती हैं। क्यों करती हैं? देखिए तुलसी लीफ क्या करती है? टी वगैरह जो चाय बनाते हैं उसमें काम आती है ना, है ना। जब हमें कफ कोल्ड होता है तो हम इसे यूज़ करते हैं। तो इसे हमारी मदर टी बनाने में यूज़ करती हैं। में भी डालते हैं ये। यस। तो और जो कोरिएंडर लीफ होती है, धनिया लीफ जो होती है, वो किस में डालती है मम्मा? चटनी में। चटनी भी बनाती हैं इसकी। और लास्ट में सब्जी को क्या करती हैं? गार्निश करने के लिए इसको लास्ट में डाला जाता है। और जो मिंट लीफ होती है हमारी, पुदीना लीफ, इससे हमारी मदर चटनी बनाती हैं। तो ये तीनों लीफ कौन सी होती हैं? किचन लीफ होती हैं। और इनमें बहुत ही प्यारी क्या होती है? खुशबू होती है, स्मेल होती है। तो इज़ दैट क्लियर? सभी को समझ आया? हैव यू गॉट इट? कि ये जो लीव्स होती हैं हमारी, जितनी भी लीव्स हैं हमारे चारों तरफ जो हम देख रहे हैं, इनका क्या यूज़ होता है हमारी लाइफ में। ओके, लीव्स आर यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज। जो लीव्स होती हैं वो बहुत सारे काम में, बहुत अलग अलग तरीके में हमारे लिए क्या होती हैं बच्चों? यूज़फुल होती हैं। मैनी लीव्स स्टोर फूड एंड आर ईटन बाय अस। फॉर एग्जाम्पल कैबेज, लेट्यूस एंड स्पिनच। बच्चों आपको पता है बहुत सारी लीफ ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी किचन में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था? तुलसी लीफ। और कौन सी बताई थी? कोरिएंडर लीफ, मिंट लीफ। और इससे अलग मैं आपको बताती हूँ, कैबेज। आपने कभी पत्ता गोभी खाई है? ग्रीन कलर की होती है, उस पर बहुत सारा कवर होते हैं और उसको कट करके मम्मा उसकी बहुत ही अच्छे से सब्जी बनाती हैं। खाया ना आपने? कैबेज, पत्ता गोभी बोलते हैं उसको। लेट्यूस मतलब सैलेड में आपने पालक, सरसों का साग खाया है?
वो मम्मा उसका भी उन लीफ का क्या बनाती हैं, साग बनाती हैं। क्या बनाती हैं, साग बनाती हैं। एंड स्पिनच, पालक का भी साग बनाती हैं हमारी मदर। तो ये वाली जो लीफ होती हैं बच्चों, इन्हें भी हमारी मदर क्या करती हैं, किचन में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इन्हें हम एज अ फूड खाते हैं। इज़ दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिए, एनिमल्स लाइक डियर एंड गॉड डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं, ग्रीन किस पर, लीव्स पर, है ना, प्लांट्स पर क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट देखिए, जो डियर होता है और गॉट है, बफलो है और हमारा जिराफ है, ये जितने भी हार्बीवोरस मतलब एनिमल्स होते हैं वो किस पर डिपेंडेंट रहते हैं, लीव्स पर, मतलब प्लांट्स पर। ग्रीन प्लांट्स खाकर वो अपना क्या करते हैं, पेट भरते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब हम आगे चलते हैं। पीपल च्यू द बीटल लीफ एज पान। आपने कभी बच्चों पान खाया है? ग्रीन कलर का पान होता है, उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, ठीक है, थोड़ा हार्ड शेप में होता है, थोड़ा बिग होता है वो। तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, बीटल, है ना, और उसे हिंदी में हम पान कहते हैं। पान कभी आपने नहीं खाया तो अपने पेरेंट्स से बोलना, आपको स्वीट जो मीठा पान आता है वो आपको खिलाएंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वो क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा पान होता है उसको भी हम एज अ क्या खाते हैं, लीफ की तरह, लीफ ही तो है वो एक, उसे भी हम क्या खाते हैं, टेस्ट के लिए खाते हैं। ओके स्टूडेंट, टेंडू लीव्स आर यूज फॉर मेकिंग बीडीज। देखिए एक जो लीफ होती है, एक लीफ का नाम होता है टेंडू, ठीक है, वो हमारे इधर एरिया में नहीं मिलती है। तो लेकिन वो जो टेंडू लीफ होती है उससे क्या बनती है, जो आपने देखा होगा ना, कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं ना, तो उसमें जो जब बीड़ी पीते हैं तो वो टेंडू लीफ से वो बीड़ी बनती है, जो उसका आपने कवर देखा होगा बाहर से। ओके, अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। सम लीव्स आर यूज ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनीज, पूजा, फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ मैंगो, तुलसी एंड बनाना। देखो बच्चों क्या होता है, जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, आपने देखा होगा लीव्स आती हैं ना, जैसे कि हमारे घर में जब कोई भी फंक्शन होता है, मैंगो लीफ आती हैं, आम की पत्तियां जो आती हैं, उससे बंधन बार बनाकर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डोर पर लगा देते हैं। आपने देखा होगा पंडित जी को कभी पूरी अच्छे से माला बनाते हैं वो उसकी, और बंधन बार बनाकर उसे डोर पर लगा देते हैं, क्योंकि वो किस काम आती है, पूजा में, रिलीजियस काम में वो यूज़ की जाती है। ठीक है, और कौन सी, तुलसी की। देखो अभी मैंने आपको तुलसी किचन लीफ भी बताई थी ना। नो बेटा, दिस इज वेयर इज तुलसी लीफ, अभी मैंने आपको दिखाई थी ना तुलसी लीफ, ये रहा। देखिए ये क्या है, हमारी तुलसी लीफ। अब हमारी जो पूजा होती है, जब तुलसी लीफ का भी यूज़ किया जाता है, कब करते हैं, जब हम भोग वगैरह लगाते हैं भगवान जी को, या हम प्रसाद बनाते हैं, तो उसमें हम कौन सी लीफ का यूज़ करते हैं, तुलसी लीफ का हम यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट इज़ बनाना लीफ। देखिए बनाना लीफ जो होती है उसका भी यूज़ किया जाता है, जब हमारे यहाँ पूजा वगैरह होती है तो वहाँ पर बनाना लीफ की भी क्या होती है, ज़रूरत होती है ना, उसकी पूजा भी होती है और वैसे भी उसकी नीड होती है बहुत सारे कामों में। अब हम आगे चलते हैं। देखिए सम लीव्स हैव मेडिकल प्रॉपर्टीज़। आपको पता है बच्चों, जो कुछ लीव्स होती हैं वो मेडिकल हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, जैसे कि हमें दवाइयों के रूप में यूज़ की जाती हैं। बहुत सारी हमारी जो लीव्स होती हैं वो किस लिए काम आती हैं, हमारे मेडिकल प्रॉपर्टीज़ में। मतलब जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उन लीफ का यूज़ करते हैं। जैसे कौन सी लीफ है बताइए, जैसे नो बेटा, देखिए मैं बताती हूँ, देखिए मैं बताती हूँ, नो बेटा, फर्स्ट लेट मी टेल यू। देखो ये जो होती है हमारी क्या होती है, तुलसी लीफ होती है। जब हमें कोई क्या होता है, कफ हो रहा हो या कोल्ड हो रहा हो, हमें खांसी या जुकाम होता है, तो हमारी मम्मा इससे क्या करती हैं, चाय बनाकर देती हैं। इसको क्रश करके अच्छे से चाय में डालती हैं, तो हमारा जो कफ और कोल्ड होता है वो बिल्कुल अच्छे से क्योर हो जाता है। ठीक है, तो ये किस लिए काम आती है, मेडिकल प्लांट भी होता है, ये मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इन लीफ में। ओके, और सेकंड लीफ हमारी इसमें दी हुई है आपकी नीम लीफ। नीम लीफ ये जो होती है ये भी किस में आती है, मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। जैसे कि हमारे कोई हेयर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कोई स्किन प्रॉब्लम है हमारे साथ, या कोई भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, नीम लीफ का। या हमारी कोई स्किन में प्रॉब्लम है, एलर्जी है हमें, या कोई भी एक्जिमा टाइप का हो रहा हो, या हमारे हेयर में कोई प्रॉब्लम हो, तो हम इस लीफ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, नीम लीफ का। कौन सी लीफ है ये,
नीम लीफ। तो ये क्या होती है, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कौन सी लीफ हैं दो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में जो यूज़ होती हैं? तुलसी एंड नीम। वेरी गुड। अब हम कुछ और लीव्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, सम लीव्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। बच्चों, कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो डेकोरेशन के काम आती हैं। ओके, द लीव्स ऑफ peppermint and spearmint plants are used to flavor sweets and chewing gum। कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो पेपरमेंट जो होता है एंड स्पेयरमिंट प्लांट से बनती हैं। वो जो फ्लेवर होता है उनका आपने देखा होगा स्वीट्स होता है और च्युइंगम की तरह उनको च्यू किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। सम लीव्स आर यूज टू सर्व फूड। देखिए बच्चों, कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिन पर हम खाना सर्व करते हैं। कैसी होती हैं कुछ लीव्स? जिन पर खाना सर्व किया जाता है। जैसे कि बच्चों, बनाना लीव्स आर यूज्ड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू सर्व फूड। देखो ये क्या है, बनाना लीफ। कौन सी लीफ थी ये? बनाना लीफ। देखो कितनी बिग लीफ होती है ना, ये लॉन्ग लीफ होती है। इस पर पता है आपको, जो हमारी इंडिया, हम कहाँ रहते हैं? इंडिया में। तो इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स हैं, मतलब बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर क्या करते हैं, बनाना लीफ को यूज़ करते हैं। इस पर रखकर क्या खाते हैं? खाना खाया जाता है। क्या किया जाता है? खाना खाया जाता है। ठीक है, इस पर, हाँ, ईटिंग फूड। तो इस पर खाना खाते हैं बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में। ओके, और इसे किस लिए यूज़ किया जाता है? पंडित जी किस लिए यूज़ करते हैं? पूजा के लिए भी यूज़ करते हैं ना। बनाना लीफ की क्या होती है? पूजा भी होती है। मैंने आपको ये भी बताया था ना। हाँ, तो अब हम आगे बात करते हैं। ढाक लीव्स आर यूज टू मेक बोल्स इन विच वी ईट चाट और गोलगप्पे। एक बच्चों लीफ होती है ढाक लीफ। कैसी होती है वो? ढाक लीफ। क्या कहते हैं उसे? ढाक लीफ। ढाक लीव्स पता है आपको क्या होता है? जब आप मार्केट जाते हो, गोलगप्पे और चाट खाते हो ना, आपको जो गोलगप्पे वाले भैया होते हैं, जो वाटर बॉल्स वाले भैया होते हैं, वो आपको क्या देते हैं? दोना टाइप का देते हैं ना। तो वो जो बोल होती है, मतलब वो जो दोना होता है, डिस्पोजल होती है, वो किससे बनी होती है? ढाक लीफ से बनी होती है वो बोल, जिसमें हम क्या खाते हैं रखकर? गोलगप्पे मीन्स वाटर बॉल्स खाते हैं, चाट खाते हैं। इज दैट क्लियर? यस। द लीव्स ऑफ हीना प्लांट आर ड्राइड एंड पाउडर्ड। अब देखिए, हम ऐसी लीफ भी होती हैं जिनसे क्या बनती है? हीना मतलब मेहंदी। मेहंदी होती है। उन लीफ को क्या किया जाता है? पहले सुखाया जाता है, फिर उनको क्या किया जाता है? ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है, और उनका पेस्ट बनाकर फिर उन्हें हाथ पर हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं? अप्लाई करती हैं। अब तो नहीं करती हैं, लेकिन पहले किया करते थे लोग। क्यों? अब क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अब रेडीमेड कॉन्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन पहले बहुत कम आती थी। तो इसलिए मदर्स वगैरह जो होती थी हमारी, वो क्या करती थी? हमारी जो दादी, हमारे जो मदर्स होती थी, तो वो क्या करती थी? नए वो बनाकर, पेस्ट बनाकर, और मेहंदी को, हीना मेहंदी को अप्लाई किया करती थी हैंड पर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। द लीव्स ऑफ ट्री लाइक पाम आर यूज टू मेक रूफ्स ऑफ कच्चा हाउसेज लाइक हट्स, झोपड़ीज। जो लीव्स होती हैं बच्चों, पाम लीफ होती हैं, उनका यूज़ हम, जो कच्चे घर होते हैं ना, कच्चे घर की जो रूफ होती है, छत होती है, उसको बनाने में, झोपड़ी वगैरह, हट्स बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। लीव्स हेल्प टू कीप द एयर क्लीन बाय गिविंग आउट ऑक्सीजन। अच्छा, अभी बताइए, जो लीव्स होती हैं वो हमारी जो सराउंडिंग होती है, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, उसको क्या करती हैं? क्लीन रखने में हमारी हेल्प करती हैं। वो क्या करती हैं? ऑक्सीजन को क्या करती हैं? गिविंग आउट ऑक्सीजन। वो क्या देती हैं? हमें ऑक्सीजन देती हैं, और हमसे क्या लेती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स नीड इट टू स्टे अलाइव। और इसकी वजह से, हम ग्रीन प्लांट्स की वजह से, हम लोग ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। हम लोग तभी सर्वाइव कर पाते हैं। यदि सोचो प्लांट्स नहीं होंगे दुनिया में, क्या हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे ना। तो इसलिए प्लांट्स होना कितना मस्ट है हमारे लिए। तो इसलिए हमें कभी भी प्लांट्स को क्या नहीं करना चाहिए? कट नहीं करना चाहिए, और उनको हार्म नहीं करना चाहिए। हमेशा उनको क्या करना चाहिए? सेव करके रखना चाहिए, और उनकी ऐसे देखभाल करनी चाहिए जैसे हमारे पेरेंट्स हम लोगों की बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं, ऐसे ही हमें प्लांट्स की क्या करनी चाहिए स्टूडेंट? टेक केयर करनी चाहिए। ओके, इज दैट क्लियर? तो शेडिंग ऑफ लीव्स। अब हम बात करेंगे शेडिंग ऑफ लीव्स। शेडिंग क्या होता है? शेडिंग का गिरना। वेरी गुड। मोस्ट प्लांट्स शेड देयर लीव्स एटलीस्ट वंस अ ईयर। आपको पता है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि एटलीस्ट एक बार साल में क्या करते हैं? वंस अ ईयर, मतलब वो अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, शेड कर देते हैं। सम ट्रीज लाइक डिसीडियस ट्रीज लॉस देयर लीव्स इन ऑटम। कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं बच्चों, जैसे डिसीडियस ट्रीज़ या और भी अदर जो ट्रीज़ होते हैं,
वो अपनी लीव्स को ऑटम सीजन में क्या करते हैं, शेड करते हैं. To cut their need of water in winter, when water may be frozen in hot region, deciduous trees shed their leaves at the beginning of a dry season. Some trees lost their leaves at the onset of spring or before winter, while others shed their leaves twice a year. कुछ trees कैसे होते हैं जो अपनी leaves को क्या करते हैं, twice a year, मतलब year में 2 टाइम shed करते हैं. वंस बिफोर विंटर एंड वंस आफ्टर विंटर, मतलब विंटर से पहले 1 टाइम और विंटर के बाद 1 टाइम. ओके. लीव्स फॉल व्हेन द वाटर सप्लाई टू देम इज कट ऑफ बाय अ लेयर ऑफ टिश्यूज इन द बार्क दैट ग्रोज अक्रॉस द लीफ स्टॉक. द ओपनिंग ऑफ द ट्विग्स आर क्लोज्ड एंड आर कवर्ड बाय स्किन लेटर. और जो आपको पता है, जब हमारा जो ये प्लांट होता है, जब हम इसमें वाटर पोर करते हैं, जब हम वाटर डालते हैं, तो आप बताइए वो कैसे जाता है. हमने इसमें पानी डाला, छोटे-छोटे से होल होते हैं जो स्टोमेटा जो होता है, हाँ, वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इससे क्या होता है, वो सारा वाटर लीफ में अंदर जाकर मैम लीफ बड़ी हो जाती हैं और अपना वो इस तरह से क्या करती हैं, अपना खाना बनाती हैं. ओके. और जो वाटर बचता है वो ट्रंक को दे देती है. वेरी गुड, बहुत अच्छा. तो इज दैट क्लियर? सभी को समझ आया? तो ये क्या होता है हमारा शेडिंग ऑफ लीव्स. क्या होता है? शेडिंग ऑफ लीव्स. तो इस तरह से हमारी लीव्स क्या होती हैं बच्चों, शेड होती हैं. अबाउट मेकिंग ऑफ कंपोस्ट. देखिए जो हमारा कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट मीन्स खाद. वेरी गुड. तो अब हम उसको कैसे बनाएं, कंपोस्ट को अपना कैसे बनाएं, खाद को कैसे बनाएं. जैसे कि देखिए अब हम कैसे बनाएंगे उसको. ड्राइड लीव्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मैन्योर कोल्ड कंपोस्ट. जो ड्राइड लीव्स होती हैं ना, हमारी जो सूखी लीव्स होती हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं बच्चों, मैन्योर में. मतलब किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, मैन्योर, मतलब खाद में कन्वर्ट हो जाती हैं. उसको ही हम क्या बोलते हैं, ड्राई लीफ. हाँ, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट. क्या बोलते हैं, कंपोस्ट. यस. कंपोस्ट कैन बी मेड इन द फॉलोइंग वेज. बच्चों आपको पता है कंपोस्ट बहुत तरीके से हम बना सकते हैं घर पर ही. ओके. चलिए हम सीखते हैं कैसे बना सकते हैं कंपोस्ट को हम घर पर. डिग अ पिट इन अ गार्डन. किसी भी गार्डन में आपके घर के आसपास कोई भी गार्डन हो, आप उसमें जाइए, वहाँ पर एक क्या कीजिए, डिग अ पिट, एक गड्ढा छोटा सा खोदिए. ओके. थोड़ा गहरा हो और छोटा सा गड्ढा वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डिग कर सकते हैं. कलेक्ट ऑल ड्राई फॉलन लीव्स एंड पुट दैम इनटू द पिट. जितनी भी वहाँ पर ड्राई और फॉलन लीव्स हैं उन सबको इकट्ठा कीजिए और उन्हें क्या कर दीजिए, एक पिट में, मतलब एक गड्ढे में वहाँ पर उसको भर दीजिए. और जितने भी डर्ट होगी उसके ऊपर डाल दीजिए. यस. हाउस होल्ड गार्बेज लाइक वेजिटेबल पील्स, पेपर etc कैन ऑल्सो बी पुट इन इट. कीप द वेस्ट मोइस्ट विद वाटर. और जितने भी हमारे हाउस होल्ड गार्बेज होते हैं, जो भी हमारे घर का कूड़ा होता है, जो आपने देखा होगा वेजिटेबल पील्स, हमारी जो मम्मी सब्जी बनाती है, जो वेजिटेबल पील्स होते हैं, पेपर्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं, वह प्लास्टिक चीज़ों को छोड़कर बाकी आप उसमें सारी चीज़ें वहाँ उसमें क्या कर सकते हैं, डाल दो, पिट में डाल सकते हैं. और उसके बाद वो ही डाल सकते हैं जो मिट्टी एब्जॉर्ब ना कर सके. यस, वेरी गुड. वो चीज़ नहीं डालनी है, जैसे प्लास्टिक होती है ना, इस टाइप की चीज़ें. और कैन ऑल्सो भी पुट इन इट. और सारी चीज़ें उसमें वो डाल दीजिए. और उसके बाद क्या करेंगे, कीप द वेस्ट मॉइस्ट विद वाटर. और उस जो आपने डिग किया था वो सब चीज़ें उसके अंदर डाली. उसके बाद उसमें क्या कर दीजिए, वाटर डाल दीजिए, जिससे कि वो जो, हाँ, जिससे कि जो उसका जो वो थी सॉइल, वो क्या हो जाए, मॉइस्ट हो जाए, मतलब मिक्स हो जाए अच्छे से, है ना. तो वंस द पिट इज़ फुल कवर इट विद अ थिक लेयर ऑफ मड. और एक बार क्या करना है, उस पिट को अच्छे से फुल करके कवर इट, उसको अच्छे से ढक दो विद अ थिक लेयर ऑफ मड. बहुत ही मोटी किसकी लेयर होनी चाहिए उस पर, मड की. ठीक है, हाँ. एवरी फोर्टनाइट स्प्रिंकल सम वाटर एंड मूव द कंटेंट्स विद अ लॉन्ग स्टिक. और फिर क्या करना है आपको, एवरी फोर्टनाइट मीन्स 15 दिन में एक बार, हर 15 दिन में उस पर थोड़ा थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करना है, छिड़कना है. एंड मूव द कंटेंट्स विद अ लॉन्ग स्टिक. और उस एक लॉन्ग स्टिक लेकर उसको पूरा अच्छे से क्या करना होगा, हमें स्टर, घोलना है या चलाना है उसको अच्छे से. ठीक है. आफ्टर 3-4 months यू विल फाइंड अ डार्क ब्राउन कंपोस्ट रेडी. आप क्या देखेंगे, 3-4 महीने बाद आपको ये दिखेगा वहाँ पर कि जो डार्क ब्राउन कलर का आपको कंपोस्ट रेडी होता हुआ वहाँ नजर आएगा उस गड्ढे में. देन फिर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज़ इट इन द गार्डन एज अ मैन्योर फॉर ग्रोइंग पोटेड प्लांट्स. फिर आप उस जो भी आपका जो कंपोस्ट रेडी हुआ है और आप बहुत सारी प्लांटिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ से कंपोस्ट उठाइए और उस कंपोस्ट को अपने
पॉट में लगाइए और एक नया प्लांट लगा दीजिए। इससे आपका जो प्लांट होगा वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और एक हेल्दी प्लांट बनेगा। इज दैट क्लियर? तो सभी को समझ आया? यस तो ये कौन सा चैप्टर था हमारा आज? मैनी लीव्स के बारे में आज हमने पढ़ा। ठीक है, हमने आज क्या क्या कवर किया इसमें? पार्ट्स ऑफ अ लीफ, साइज, शेप एंड कलर ऑफ लीव्स, और हमने क्या क्लियर किया आज हमने बच्चों? यूजफुलनेस ऑफ लीव्स एंड शेडिंग ऑफ लीव्स एंड एट द लास्ट मेकिंग ऑफ कंपोस्ट, की खाद को कैसे तैयार किया जाए। तो इज दैट क्लियर ऑल द पॉइंट्स?